जिनकी कृपा से बनते हैं सबके बिगड़े काम, भूत प्रेत भी जाते हैं भाग, सुन के उनका नाम। वो है वीर बजरंग बली हनुमान, जिनके मुख पे रहता है हमेशा जय श्री राम, जय सिया राम। हेलो दोस्तों, मैं मनीष आप सभी का स्वागत करता हूं वीर बजरंग बली संकट मोचन हनुमान जी के उस पावन धाम में जो कहलाता है सालासर धाम। और आज मैं आपको कराऊंगा सालासर धाम के अंदर सालासर बालाजी के मंदिर के दर्शन और साथ ही दिखाऊंगा यहाँ के मुख्य स्थान। मेरे पीछे आप देख सकते हैं हनुमान जी की यह विशाल प्रतिमा, जिसे देखकर आप समझ ही गए होंगे कि यह सालासर धाम है। हनुमान जी के भक्त जो भी यहाँ आते हैं वो इस प्रतिमा के दर्शन मात्र से समझ जाते हैं कि यह सालासर धाम ही है। सबसे पहले आप कीजिए सालासर धाम में विराजित इस विशाल हनुमान प्रतिमा के अच्छे तरीके से दर्शन। उसके बाद में मैं आपको लेके चलूंगा यहाँ से एक और खास मंदिर जो कहलाता है अंजना माता मंदिर। जी हाँ, पहले हम हनुमान जी की जो माता जी हैं अंजना माता जी, उनके दर्शन करेंगे और उसके पश्चात में उनके प्रिय पुत्र बजरंग बली जो हैं संकट मोचन हनुमान जी, उनके दर्शन करेंगे। ये देखिए आप, ये हनुमान जी की जो विशाल प्रतिमा है यह विराजित है। ये देखिए चमेली देवी अग्रवाल सभागार जो उद्यान है उसके अंदर सालासर धाम विकास समिति द्वारा यह विकसित किया गया है। ये देखिए आप, यहाँ विराजित है हनुमान जी की ये विशाल प्रतिमा। तो मेरे पीछे जो सर्किल है यह कहलाता है जूलियासर सर्किल। इस स्थान से सीकर की दूरी है 60 किलोमीटर और लक्ष्मणगढ़ जो है वो है यहाँ से 35 किलोमीटर दूर। तो जिस रास्ते पे मैं अभी खड़ा हूँ यह लक्ष्मणगढ़ की ओर से सालासर आने वाला रास्ता है। जस्ट यहाँ से आप थोड़ा सा आगे जाते हैं तो आता है अंजनी माता का मंदिर और उसके बाद में आप सीधे सीधे अगर चले जाते हैं तो आपको लगभग 1 किलोमीटर और आगे जाना होगा और आप फिर पहुंच जाते हैं सालासर बालाजी के मुख्य मंदिर तक। ये है जूलियासर सर्किल और इस द्वार को करके पार हम जैसे ही आगे जाते हैं तो पहुंच जाते हैं हम हनुमान जी की उस विशाल प्रतिमा तक जो आपने अभी देखी थी। और उससे और आगे जाते हैं तो फिर आ जाता है अंजनी माता का मंदिर, जहां अब हम जाएंगे। और जूलियासर सर्किल से आप यहाँ इस तरफ अगर देखते हैं तो यह हो जाता है लक्ष्मणगढ़ जाने का रास्ता। विभिन्न स्थानों की दूरी आप देख सकते हैं सालासर की कितनी है। हिसार से दूरी है 200 किलोमीटर, चूरू से दूरी है 75 किलोमीटर, फतेहपुर से दूरी है 45 किलोमीटर, दिल्ली से है 320 किलोमीटर, झुंझुनू है 90 किलोमीटर दूर, लक्ष्मणगढ़ जैसा कि मैंने बताया 35 किलोमीटर दूर है, जयपुर है 185 किलोमीटर दूर, सीकर है 60 किलोमीटर दूर और खाटू श्याम जी अगर आपको जाना है तो वो है 120 किलोमीटर दूर। अगर आप सालासर आना चाहते हैं तो आपके आने के कई मार्ग हैं। आपके नजदीकी मार्ग कौन सा है यह आपको पता करना होगा। इस द्वार के पास में ही रखा हुआ है राइट हैंड साइड में ये एक टैंक। कहां से इसे लाया गया है यह मुझे नहीं पता, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं इस टैंक को। सालासर में विराजित हनुमान जी की जो प्रतिमा है उसकी विशेषता यह है कि वो यहाँ पर डाढ़ी मूंछ वाले स्वरूप के अंदर विराजते हैं। बाकी अन्य स्थानों पर उनके जैसा ही रूप बनाकर अन्य मंदिर बना दिए गए हैं, लेकिन मुख्य मंदिर जो है वो यही है। जिस स्थान से प्रतिमा यहाँ पर आई थी उस स्थान का नाम है आसोटा गांव। हनुमान जी की यह प्रतिमा प्रकट हुई थी 1755 के अंदर आसोटा गांव के अंदर। एक किसान था उस समय और वह अपने खेत के अंदर हल चला रहा था। तो हल चलाते वक्त उसका हल टकराता है, किसी चीज से आवाज होती है। वह जैसे ही मिट्टी को हटा के देखता है तो मिट्टी में सना हुआ एक पत्थर दिखाई देता है। तो उसी समय उसकी पत्नी भी वहां पे आई होती है भोजन लेके। तो वह उस पत्थर को पोंछती है, मिट्टी हटाती है तो वह देखती है कि यह तो हनुमान जी की प्रतिमा है। तो वह पूर्ण भक्ति भाव से जो किसान के लिए वह जो भोजन लाई थी, बाजरे का चूरमा लाई थी, उसका भोग वो दोनों लगाते हैं हनुमान जी को। तो इस तरीके से सालासर बालाजी को जो पहला भोग लगा था वह लगा था बाजरे के चूरमे का। और उसके बाद में यह जो खबर है आसोटा गांव के ठाकुर तक पहुंची तो हनुमान जी ने उनको भी सपने में दर्शन दिए और कहा कि यह प्रतिमा उनको सालासर धाम पहुंचानी है। चूरू जिले का जो यह सालासर धाम है, नगर जो है, यहाँ प्रतिमा को पहुंचाने का आदेश दिया हनुमान जी ने ठाकुर साहब को सपने में। और ऐसा ही स्वप्न आया सालासर में रहने वाले हनुमान जी के जो परम भक्त थे मोहनदास जी, उनको। वह चाहते थे कि हनुमान जी की उन पर कृपा हो, हनुमान जी उनके पास में आए और हनुमान जी ने उनकी इच्छा पूर्ण की थी। श्रावण मास की नवमी को, शुक्ल पक्ष की जो नवमी थी उसके शनिवार वाले दिन में यह प्रतिमा वहां प्रकट हुई थी। और साथ में ही हनुमान जी ने मोहनदास जी को स्वप्न में दर्शन दिए और आदेश दिया कि वह
ठाकुर साहब से वहां कांटेक्ट करे, संदेशा भिजवाए कि प्रतिमा को यहाँ पे लाना है। मोहनदास जी ने यह संदेश जो है ठाकुर साहब तक पहुंचाया आसोटा गांव में, तो वह आश्चर्यचकित हो गए यह सोचकर कि मोहनदास जी को आखिर इस प्रतिमा के बारे में कैसे पता चला, वो तो यहाँ पे आए ही नहीं है। तो वह समझ गए कि हनुमान जी की यही इच्छा है और हनुमान जी की इच्छा को मानते हुए प्रतिमा को यहाँ पे लाया गया। मोहनदास जी अगवानी करने के लिए वहां पहुंचे और मोहनदास जी को यह पता था कि उन्हें मंदिर का निर्माण यहीं पर करना है, तो उन्होंने यह कहा कि जिस बैलगाड़ी में प्रतिमा को लाया जा रहा था वह बैलगाड़ी जिस जगह रुकेगी मंदिर वहीं पे बनेगा, वहीं पे प्रतिमा को स्थापित कर दिया जाएगा। तो प्रतिमा यहाँ पे आती है सालासर में और जिस स्थान पर रेत का टीला होता है वहां पर बैलगाड़ी आके रुक जाती है। तो इस तरीके से वहीं पर प्रतिमा को स्थापित कर दिया जाता है। और उस समय जो मंदिर का निर्माण हुआ था वह 1759 के अंदर अच्छे तरीके से करवाया गया था। 1759 के अंदर मोहनदास जी ने पूजा पाठ की जो जिम्मेदारी थी उदय राम जी और उनके वंशजों को सौंप दी थी और उसके बाद में उन्होंने जीवित समाधि ले ली थी। तो मोहनदास जी जो थे हनुमान जी के अनन्य भक्त थे। मंदिर में ही उनकी समाधि भी बनी हुई है, समाधि स्थल के भी मैं आपको दर्शन कराऊंगा, लेकिन पहले दर्शन कराऊंगा मैं अंजनी माता के मंदिर के और उसके बाद में आपको कराऊंगा सालासर बालाजी के मुख्य मंदिर के दर्शन। यहाँ पे रुकने के लिए बहुत सारी धर्मशालाएं हैं, होटल्स हैं, तो आप अपने बजट के अनुसार रुक सकते हैं। अंजनी माता का मंदिर जो है इस प्रतिमा के बिल्कुल पास में ही है, जस्ट हम वॉकिंग डिस्टेंस है तो ऐसे ही जा सकते हैं। ये देखिए अंजनी माता का मंदिर है राइट हैंड साइड में, और ये जो द्वार आप देख रहे हैं यह है श्री राम जानकी मंदिर का प्रवेश द्वार है। तो सबसे पहले हम यहीं दर्शन करते हैं। जय श्री राम। ये जो आप देख रहे हैं यह है श्री रामाश्रय कुटीर, जो महंत थे श्री श्री 1008 रघुनाथ दास जी महाराज, उनका। ये देखिए इस कुटिया के आगे है ये संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर। जय हो बजरंगबली। छोटी छोटी जो गदाएं हैं जिन्हें राजस्थानी में घोटा कहा जाता है, तो घोटा चढ़ाया गया है। यहाँ है प्रभु श्री राम माता जानकी के साथ में लक्ष्मण भ्राता भी साथ में हैं और उनकी सेवा में है बजरंगबली संकट मोचन हनुमान जी। जय सिया राम। इस तरफ विराज रहे हैं नंदी भगत, जो देख रहे हैं महादेव जी की तरफ उनका मुख है, और ये दर्शन कर रहे हैं महादेव जी के, उनके परिवार का दर्शन है। जय भोलेनाथ। भगवान श्री राम ने जो रामेश्वरम में ज्योतिर्लिंग स्थापित किया था उस प्रसंग का चित्र है लंका विजय से पहले। जय हो प्रभु। मोहनदास जी की जो प्रतिमा है वो यहाँ पर है एक, और इस तरफ सामने है अंजनी माता का मंदिर, तो अब वहां पे दर्शन करते हैं। ये जो आप रास्ता देख रहे हैं यह सालासर बालाजी के मुख्य मंदिर तक जाता है। कई बार इसे गाड़ियों के लिए बंद कर दिया जाता है, फिलहाल गाड़ियों को अभी यहाँ प्रवेश दिया जा रहा है और पैदल यात्री इस पे हमेशा जा सकते हैं। आइए चलते हैं, अंजनी माता के दर्शन करते हैं। हर जगह आपको प्रसाद की दुकानें दिखाई देगी। यहाँ आप देख सकते हैं मेरे जो फेवरेट हैं बेर कई तरीके के होते हैं, और ये जो लाल वाले बेर हैं ये भी मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। ये जैसे जैसे सूखते जाते हैं थोड़ा सा इनका स्वाद जो होता है वो खट्टा होता जाता है। और इस तरफ है छुआरे बेर है, ये भी एक बेर की कहते हैं ना कि क्वालिटी है, तो इसका डिफरेंट टेस्ट होता है। ये देखिए छोटे वाले जो झाड़ी पे लगते हैं एकदम छोटे वाले बेर हैं, सूखे वाले बेर हैं। चूरण भी तैयार होता है इससे। भाई साहब थाना कौन सा चोखा लगे है आपने? तो देखो फेमस चीज तो आई है बेर पीस के और पैक करके हम भी ले आए वहाँ से। कहाँ से लाए हो? वहाँ से चित्रकूट से। ए वाला कट्ठे का है, ये हरा वाला बेर होता है अपना। अच्छा ओके। ये जो है छुआरा बेर जो है भाई ने अभी बताया है कि जो हरे वाले जो नॉर्मल बेर होते हैं उनको ही इस तरीके से सुखाया जाता है और ये छुआरे की शेप ले लेते हैं, इसलिए यह कहलाते हैं छुआरा बेर। और इसका स्वाद जो होता है वो बहुत ही शानदार होता है। देखिए मज़ेदार स्वाद है। मैं तो हूँ ही बेरों का दीवाना, किसी भी तरीके के बेर मिल जाए मैं ज़रूर खाता हूँ। और इस सीज़न के अंदर मैंने जम के बेर खाए हैं।
चौमू के स्पेशली जो बेर हैं वो काफी फेमस होते हैं। बिल्कुल। अभी पुष्पा मूवी की वजह से इसको थोड़ा सा नेगेटिव ले लिया है, अदरवाइज चौमू जो है जयपुर के पास का ही एक नगर है, बिल्कुल, जो आज एक नगर का रूप ले चुका है। तो वहाँ के जो पेमली बोर हैं, पेमली बेर जो होते हैं वो बहुत फेमस है। आप सीजन में कभी आएंगे, अगर आपने उनको खा लिया तो आप भी उनके दीवाने हो जाएंगे। और फिलहाल मैं दीवाना हूँ इस छुआरे बेर का। तो ये है अंजनी माता के मंदिर का सामने वाला भाग। मंदिर का प्रवेश द्वार है यहाँ पर। जूते खोल चुका हूँ मैं, इसलिए अब अंदर करते हैं प्रवेश। ये देखिए, यह है अंजनी माता के मंदिर का आंतरिक भाग। ये देखिए आप, ये देखिए, जो बजरंग बली करते हैं सबके संकटों का मोचन, उनको सुख मिलता है अंजनी माता की गोद में। तो यहाँ पे है सामने अंजनी माता की यह भव्य प्रतिमा। जय माता दी। तो यहाँ जो आप प्रतिमा देख रहे हैं, यह प्रतिमा है पन्ना राम जी भजनी जी की, जिन्होंने स्थापना की थी अंजनी माता के मंदिर की। लीजिए, आ गए हैं हम अंजनी माता मंदिर से बाहर। अंजनी माता के मंदिर से अब चलते हैं सालासर हनुमान जी की मुख्य मंदिर में और करवाते हैं आपको वहां के दर्शन। जहां तक पॉसिबल होगा आपको दर्शन करवाऊंगा। ये है कानी दादी जी की प्रतिमा। ये है प्रवेश द्वार नंबर 3। ये है मोहनदास जी की प्रतिमा। जिस बजट का आपको होटल चाहिए आपको यहाँ मिल जाएगा। एसी वाले रूम्स, विदाउट एसी वाले रूम्स, जैसा चाहिए वैसा आपको इजीली मिल जाएगा। इस तरफ ये जो आप रास्ता देख रहे हैं, यह सीधे सीधे आपको ले जाता है अंजना माता के मंदिर की तरफ। तो पैदल आप इस तरफ से आ सकते हैं, गाड़ियों का प्रवेश कई बार रोक दिया जाता है। और ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, मोहनदास जी महाराज की समाधि का स्थल है। पूरे साल भर भक्त यहाँ पे आते हैं बालाजी के दर्शन के लिए। और बस वहाँ पे थोड़ा आगे ही है मुख्य प्रवेश द्वार। यहाँ पे है गेट नंबर 2 मंदिर में प्रवेश का। लेकिन हम मंदिर में प्रवेश करेंगे गेट नंबर 1 से, मुख्य द्वार से, और उसके लिए हमें जाना होगा बस थोड़ा सा ही आगे। तो आइए। ये देखिए, आ गए हैं हम भोले बाबा की प्रतिमा तक। और इस प्रतिमा के ठीक वहाँ सामने है गेट नंबर 1। ये देखिए भोले बाबा की प्रतिमा को सामने से। और यहाँ पे है बहुत सारी शॉप्स। और वो रहा गेट नंबर 1। ये है मुख्य प्रवेश द्वार, गेट नंबर 1 सालासर धाम का। चलिए अब लेते हैं सबसे पहले प्रसाद। यहाँ पे है पेड़ा प्रसाद। तो बालाजी को चूरमा भी पसंद है, पेड़े का भी भोग लगता है, लड्डू का भी लगता है। तो फिलहाल पेड़े लिए जाएंगे। ये देखिए, यहाँ पे लड्डू भी हैं। ले लिया है प्रसाद। जय हो बालाजी की। वहाँ सामने है मीराबाई की प्रतिमा। ये देखिए, और इस तरफ आप देख सकते हैं मंदिर के ठीक पास में ही है ये अच्छा सा होटल और रेस्टोरेंट भी है। तो आपको ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये है प्रवेश द्वार नंबर 1 यानी कि मेन गेट, और इसी से हम करते हैं अंदर प्रवेश। जय हो बालाजी की। ये देखिए, जूते रखने की सुविधा यहाँ भी है, जूता घर है। और अब करते हैं हम मंदिर प्रांगण में प्रवेश। जी हाँ, ये आंतरिक भाग जो है हम उसमें आ चुके हैं। और एंटर होते लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रसाद का काउंटर है, जहाँ पर आप प्रसाद का कूपन प्राप्त कर सकते हैं। ये देखिए, देखिए यहाँ पे है प्रसाद। ये है धूणे का स्थान। समाधि स्थल जो है मोहनदास जी का वो उस तरफ है। गेट नंबर 2, 3, 4 का रास्ता उस तरफ है। ये देखिए, अपनी मनोकामना के नारियल भक्त जो है यहाँ इस वृक्ष के ऊपर बांध रहे हैं। ये देखिए, ये है धूने का स्थान।
जय हो बालाजी की। और यहाँ भी हैं हनुमान जी, ये देखिए मुख्य प्रतिमा जो है वो अंदर है। और धूणे का जो आंतरिक स्वरूप आप देख सकते हैं, ऐसा स्वरूप है धूणे का। यहाँ लगी हुई है चिमनी। ये देखिए भक्त जयकारे लगाते हुए अंदर आ गए हैं। ये है मुख्य मंदिर का कार्यालय। धूणे के दर्शन आपको करवा दिए हैं, अब चल के करते हैं बालाजी की मुख्य प्रतिमा के दर्शन, जिनके नाम पर यह कहलाता है सालासर बालाजी धाम। लेकिन वहाँ पे अंदर आपको दर्शन कराना मेरे ख्याल से पॉसिबल होगा नहीं, तो उसके लिए आपको स्वयं यहाँ पे आना होगा। जहाँ तक जिन स्थानों के दर्शन कराना मेरे लिए संभव है, मैं आपको दर्शन करा दूंगा। तो आइए, जहाँ तक कर सकते हैं आप वहाँ तक कीजिए दर्शन। पहले दर्शन की व्यवस्था अलग होती थी, अब काफ़ी चेंज कर दिया गया है। मंदिर को आसान बना दिया गया है दर्शन को। ये देखिए इस तरह पत्थरों के ऊपर नक्काशी की गई है, बहुत ही बेहतरीन। ये देखिए वहाँ पे है दरबार। पहले दर्शन की व्यवस्था अलग थी, अब इसको थोड़ा आसान कर दिया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भक्त जो है वो यहाँ दर्शन कर सकें। सामने आप दर्शन करते हैं 2-3 लाइन्स में, और फिर आप आगे राइट हैंड साइड में चले जाते हैं। इस तरफ से आप बाहर आते हैं। ये देखिए लीजिए दर्शन के बाद में आ गए हैं हम बाहर। यहाँ भी आप देख सकते हैं मनोकामना के, मनौती के नारियल जो है वो बांधे जा रहे हैं। यहाँ पे प्रसाद चढ़ा सकते हैं आप। और ये देखिए ऐसा है बालाजी की प्रतिमा का स्वरूप। आप ये जो देख रहे हैं दाढ़ी मूंछ वाले हनुमान जी के दर्शन आपको सिर्फ यहीं पर होते हैं सालासर धाम में। मोहनदास जी का जो समाधि स्थल है, अब चलते हैं वहां पे, करते हैं दर्शन। आज का दिन है सोमवार, तो दर्शन करने में जरा भी वक्त नहीं लगा है। मतलब लाइन में लगे थे, मुश्किल से 1 मिनट का समय नहीं हुआ और मैं पहुंच गया बालाजी के ठीक सामने। और बहुत अच्छे तरीके से दर्शन हुए हैं। हनुमान चालीसा का जो पाठ है मैंने वो कर लिया था, किसी ने धक्का मुक्की नहीं की, तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए कितने आसानी से जा रहे हैं। अगर आज होता मंगलवार या होता शनिवार तो यहाँ पे काफ़ी भीड़ होती है। और ख़ास तौर पे जब मंदिर का जो पाटोत्सव होता है, स्थापना दिवस होता है, उस समय तो यहाँ इतनी भीड़ होती है कि मैं बता नहीं सकता हूँ आपको। और उस समय आपको दर्शन करने में अच्छा खासा टाइम लगता ही है। वहाँ उस तरफ है समाधि स्थल, ये देखिए वहाँ जाना होगा हमें। ये जो आप देख रहे हैं सारी व्यवस्था, यह उन खास दिनों के लिए ही है जब यहाँ पे श्रद्धालुओं की बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। ये वाला जो हिस्सा आ गया, यह है प्रवेश द्वार 3 जो था, ये देखिए ये है प्रवेश द्वार नंबर 3। और इससे आप इस तरफ आते हैं तो आप पहुंच जाते हैं मोहनदास जी के समाधि स्थल पर। ये देखिए यहाँ देख सकते हैं आप, ये एक प्राचीन स्तंभ है। ये खेजड़ी का वृक्ष है यहाँ, और इस तरफ है भोलेनाथ। यहाँ है मोहनदास जी की समाधि, जीवित समाधि ली थी उन्होंने यहीं पर, ये देखिए। और यहाँ पे कानी दादी जी जो उनकी बहन थी, ये देखिए उनका स्मारक है ये। और वहाँ सामने है सालासर बालाजी का ही एक स्वरूप, उनकी प्रतिमा।
यहाँ पे है हमारी कुल देवी जो दधिमती माता जी हैं, उनका ये स्वरूप है। ये हमारे जो कुल पुरुष हैं महर्षि दधीची, ये है उनका है। और यहाँ पे है सालासर बालाजी, ये देखिए मोहनदास जी। आइए, मोहनदास जी महाराज का है ये चित्र। इस तरीके से हो गए हैं सालासर बालाजी धाम के संपूर्ण दर्शन। आशा करता हूं दर्शन करके आपको आनंद फल की प्राप्ति हुई है। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया है तो आप जानते हैं आपको करना क्या है। आपको इसे लाइक करना है, शेयर करना अपने नियर एंड डियर वंस के साथ में, साथ ही कमेंट करके पहुंचाने हैं आपके विचार मुझ तक। इस ब्लॉग के थ्रू जो पहली बार चैनल पे आए हैं उनसे यही है कहना कि जो सब्सक्राइब बटन है इसे दबा दे और साथ ही प्रेस कर दे बेल आइकन को और चुन ले ऑल वाले ऑप्शन को। इसका फायदा ये होगा भविष्य में जो भी ब्लॉग्स आएंगे उनके नोटिफिकेशंस आप तक अपने आप आएंगे, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। अगर आप मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं इंस्टाग्राम पर तो ये जो आईडी डिस्प्ले हो रही है इसे सर्च कीजिए, कनेक्ट हो जाइए मेरे साथ इंस्टाग्राम पर। जाते जाते आपसे बस इतना ही है कहना कि यत्र तत्र सर्वत्र घूमते रहिए, घुमाते रहिए, लाइफ में हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय हो बालाजी की।